अगर कहीं जन्नत है तो यही है। कश्मीर को लोगों ने अपने पांव तले रौंदा था। कई बार खून खराबा तो कई बार बंटवारे के जख्म। वो क्या कारण है जिस वजह से आज भी पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, कश्मीर, इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यही है। यह एक मशहूर जुमला है जो कि पढ़ा गया था कश्मीर के लिए। सन 1300 में शमसुद्दीन शाहमीर ने कश्मीर की खोज की थी। यानी कि ये वही शख्स थे जिन्होंने पहली मर्तबा कश्मीर को इस दुनिया से परिचित कराया था। शमसुद्दीन शाहमीर ने सारी दुनिया के अंदर कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया, लोगों को बताया कि असल खूबसूरती इस सारे संसार में कहां है। वो वहां है जो इस हिंदुस्तान का मुकुट है। दोस्तों, समय समय पर इस दुनिया की जन्नत कहलाने वाले कश्मीर को लोगों ने अपने पांव तले रौंदा था। जी हां, कई बार खून खराबा तो कई बार बंटवारे के जख्म। लेकिन आखिर वो क्या कारण है जिस कारण कश्मीर हिंदुस्तान को मिला? वो क्या कारण है जिस वजह से आज भी पाकिस्तान कश्मीर को अपना हिस्सा बताता है? वो क्या कारण है जो आज भी कश्मीर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बटा हुआ है? क्या चाहते हैं कश्मीरी, ये जानेंगे हम आज की अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, सन 47 के बाद जहां एक तरफ हिंदुस्तान को आजादी मिली थी तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान को बंटवारा भी नसीब हुआ था। यह बंटवारा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। इस बंटवारे ने जमीन बांटी, इस बंटवारे ने आबादी बांटी, इसी बंटवारे ने लोगों के दिलों को बांटा और इसी बंटवारे ने कश्मीर को भी बांटा। सन 1947 से पहले कश्मीर की कमान थी राजा हरि सिंह के हाथ। यह हम सभी जानते हैं। उस जमाने में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई प्रांतों के साथ साथ कश्मीर के पास भी यह आजादी थी कि कश्मीर भी इस बात का चयन करे कि आखिर उसे पाकिस्तान में विलय करना है या हिंदुस्तान में। उस जमाने में उस स्थिति का विरोधाभास यह था कि जहां कश्मीर का वजीर आजम यानी कि जहां कश्मीर का बादशाह एक हिंदू था यानी कि राजा हरि सिंह, जो कि एक डोगरा राजपूत थे, तो वहीं कश्मीर की आवाम ज्यादातर मुसलमान थी। उस जमाने में कश्मीर की आबादी तकरीबन 40,000 के आसपास थी। एक तरफ कश्मीर में मुसलमानों की आबादी तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर का वजीर आजम एक हिंदू। ये एक किस्म की कश्मकश थी कश्मीर के लिए। उस जमाने में राजस्थान के बीकानेर समेत ऐसे बहुत से प्रांत थे जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ जाना मंजूर किया। लेकिन वहीं पाकिस्तान कश्मीर पर लगातार यह दबाव बना रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान में विलय करे। वही हिंदुस्तान भी अपने मुकुट, अपने सिर के ताज कश्मीर को नहीं छोड़ना चाहता था। इधर नेहरू और पटेल भी यही चाहते थे कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ आए। उस समय जहां कश्मीर का ज्यादातर व्यापार पाकिस्तान से होता था, उसी समय कश्मीर में लोगों का आवागमन हिंदुस्तान से ज्यादा था। एक कश्मीर के लिए बड़ी ही एक विचित्र किस्म की स्थिति उस समय पैदा हो गई। लेकिन जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही मुल्क ये चाहते थे कि कश्मीर उनके मुल्क में विलय करे, वहीं कश्मीर ये चाहता ही नहीं था कि वो किसी भी मुल्क में विलय करे। यानी कि कश्मीर ना हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान के साथ। कश्मीर एक आजाद रियासत के तौर पर रहना चाहता था। दोस्तों, उस जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रपोजल दिया। गुजरात में हिंदू आबादी ज्यादा थी, इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना के मुताबिक गुजरात को हिंदुस्तान में विलय करना चाहिए। लेकिन कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहिए। लेकिन राजा हरि सिंह समेत बहुत से कश्मीरी ऐसे थे जो ये चाहते ही नहीं थे कि वो पाकिस्तान में विलय करें। बहुत से कश्मीरी हिंदुस्तान में आना चाहते थे, बहुत से कश्मीरी पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन ज्यादातर कश्मीरियों का मत यही था कि कश्मीर एक आजाद रियासत के तौर पर रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत से कबायलियों को कश्मीर पर आक्रमण करने को कहा। जी हां, यह हमला एक तरफा था। उस समय हजारों की तादाद में कबायलियों ने कश्मीर पर ढाबा बोल दिया। इधर एक तरफ पाकिस्तान की ओर से हजारों की तादाद में कबायलियों ने कश्मीर पर ढाबा बोला, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर इस कश्मकश में था कि उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए या फिर खुद की एक आजाद रियासत बनानी चाहिए। उसी समय
मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हीं कबायलियों को नाम दिया मुजाहिदीन। यह नाम आज भी बहुत से आतंकवादियों के साथ जुड़ा है। मुजाहिदीन हिंदुस्तान में नन्हे मुजाहिदीन के नाम से भी एक किस्म का एक कैंपेन चलाया गया था, एक टेरर कैंपेन था, जिसके आज कोई पंजे कोई नाखून हिंदुस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। उस जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में ही उन तमाम कबायलियों को नाम दिया मुजाहिदीन। उन कबायलियों ने अचानक ही पाकिस्तान की सीमा लांघ कश्मीर में दाखिल होकर ऐसा कोहराम मचाया जिसकी छींटें जम्मू तक आ पहुंची थी। उस जमाने में राजा हरि सिंह ने जब यह दृश्य देखा, यह मंजर देख राजा हरि सिंह बौखला चुके थे। वहां जहां एक तरफ राजा हरि सिंह इस बात पर चिंतन कर रहे थे कि आखिर उन्हें किस देश के साथ जाना चाहिए, वहीं राजा हरि सिंह की फौज में भी ऐसे बहुत से युवक थे जो कि मुसलमान थे। जब राजा हरि सिंह की फौज को इस बात की सूचना मिली कि कश्मीर पर हजारों की तादाद में कबायलियों ने हमला कर दिया है, तो राजा हरि सिंह की फौज में ही बहुत से मुस्लिम युवक बागी बन चुके थे। यानी कि अब बहुत से मुस्लिम युवक जो अभी तक राजा हरि सिंह के लिए हथियार उठा रहे थे, अब उन्होंने राजा हरि सिंह के खिलाफ हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। अब राजा हरि सिंह के प्रदेश में, राजा हरि सिंह की जन्नत में हजारों की तादाद में कबायलियों ने हमला कर दिया है। उनकी फौज भी टूट चुकी है। इस स्थिति में जहां राजा हरि सिंह की फौज में भी बागी निकल आए थे, तो राजा हरि सिंह के सामने सिर्फ 3 विकल्प थे। पहला कि राजा हरि सिंह कश्मीर में जो हो रहा है उसे होने दे। दूसरा, राजा हरि सिंह पाकिस्तान को स्वीकार करें। और तीसरा, अब राजा हरि सिंह भारत का दामन थामे। इस भयंकर नरसंहार के बाद राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना और उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार की। दोस्तों, 22 अक्टूबर को शुरू हुआ यह हमला उरी तक आ पहुंचा था। 24 अक्टूबर 1947 को यह तमाम कबायली उरी तक पहुंच चुके थे। सिर्फ 2 दिन के अंदर यह तमाम कबायली कश्मीर को कवर करते हुए उरी तक आ पहुंचे थे। 25 अक्टूबर को आनन फानन में राजा हरि सिंह जम्मू का रुख करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई कद्दावर मंत्रियों के सामने राजा हरि सिंह हिंदुस्तान में विलय स्वीकार कर लेते हैं। और यह वही समय था जब 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की मदद के लिए हिंदुस्तान ने पहली मर्तबा पाकिस्तान पर हमला किया था। 26 अक्टूबर 1947 को ही भारतीय थल सेना ने पाकिस्तान के उन तमाम कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया था। हजारों लोगों का खून बहाने वाला पाकिस्तान अब मुंह की खा चुका था। आखिर कैसे वो आजाद कश्मीर जो हिंदुस्तान के साथ विलय करने का ख्वाब देख रहा था, आखिर 2 हिस्सों में बंट गया। कैसे कश्मीर भी पीओके और आईओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की जुबान में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बंट चुका था। आखिर क्यों राजा हरि सिंह का ख्वाब आज भी अधूरा है? आखिर कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के उन तमाम कबायलियों को कश्मीर से खदेड़ दिया था, ये जानेंगे हम अपनी इस वीडियो के पार्ट 2 में। लेकिन दोस्तों, इस बात पर आपकी क्या राय है? क्या राजा हरि सिंह को ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान में विलय करना चाहिए था या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।